गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स। पहला चैप्टर है क्लास 6 के लिए नोइंग आवर नंबर्स। अपने नंबर को जानो, यानी कि कौन कौन से नंबर के क्या क्या नाम से जाना जाता है, वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें पहली चीज़ें देखिए क्या है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसमें जो जो चीज़ आता है पहले वो जान लीजिए, उसके बाद अभी इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर, उसके बाद दूसरा आता है जो आपको पढ़ना है, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूमेरल्स क्या होता है, क्या होते हैं न्यूमेरल्स, क्या होते हैं डिजिट्स। उसके बाद न्यूमरेशन क्या होता है, उसके बाद न्यूमरेशन क्या होता है। उसके बाद आपको नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न क्या होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फेस वैल्यू। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें नोइंग आवर नंबर्स में आती हैं, जैसे आपके रोमन नंबर्स आते हैं, एस्टिमेशन आते हैं। उसके बाद लेंथ से या लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको कैसे मेजर करेंगे, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, नोइंग आवर नंबर्स के अंदर ही आती हैं। तो अभी इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर, इसको बोला जाता है हिंदी में प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो प्रकृति ने हमको दिया या जो आप बचपन से पढ़े हैं शुरू से, यानी कि क्या पढ़े हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स। जितने काउंटिंग नंबर्स आपने पढ़े हैं अभी तक, वो सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि 1 से शुरू होने वाले 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि 1 से शुरू होकर आगे पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। यानी कि शुरुआत, पहला नंबर नेचुरल नंबर पता होता है, क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आखिरी नंबर इसका डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है होल नंबर्स की। क्या होता है होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में बोला जाता है इसको पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि ये 0 से शुरू होते हैं, 0, और वही जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको आप ले लीजिए। कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। यानी कि 0 के साथ जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी हम होल नंबर में काउंट करते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब भी क्या है, होल नंबर्स हैं। और इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है, क्या, 0, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजिट्स की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद न्यूमेरल्स की। तो देखिए डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी नंबर लिखे हुए क्या है, अलग अलग एक डिजिट ही है। जैसे मान लीजिए 1 क्या है, एक डिजिट है, 2 क्या है, एक डिजिट है, 5 लिखा हो क्या है, एक डिजिट है, 23 लिखा हो तो इसमें 2 डिजिट हैं। जैसे देखिए 2 भी डिजिट है अलग और 3 भी एक अलग डिजिट है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इनको क्या बोला जाता है, न्यूमेरल्स बोला जाता है। यानी कि एक नंबर हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, न्यूमेरल्स बोला जाएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग इनको अगर पढ़ते हैं तो इनको क्या कहे जाएंगे, डिजिट कहे जाएंगे। 23 में क्या है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं इसमें, कौन कौन से, एक 2 है और एक 3 है। लेकिन अगर इन्हीं को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा जाए, यानी कि जैसे 23 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे। 23 क्या है, एक नंबर है, उसको बोला जाता है न्यूमेरल्स, यानी कि नंबर।
जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 36 लिखा हो, 36 क्या है, एक नंबर है, न्यूमेरल्स है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरल्स बोलेंगे। लेकिन अगर इनकी अलग अलग बात करेंगे आप तो इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है 36, एक 3 और 6। समझ गए। डिजिट्स क्या होते हैं, जैसे अलग अलग नंबर्स, एक नंबर को डिजिट्स केवल एक नंबर का होता है, यानी कि उसमें केवल एक ही नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर का कोई डिजिट नहीं होता। जैसे 23 को हम डिजिट नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, एक नंबर कहेंगे, न्यूमेरल्स कहा जाएगा उसको। इनको भी न्यूमेरल्स आप कह सकते हैं, है ना, 2 भी एक न्यूमेरल्स है और डिजिट्स भी है। लेकिन 23 क्या है, 23 एक न्यूमेरल्स है। लेकिन अगर इसको अलग अलग आप देखेंगे 2 और 3 को, तो ये क्या कहलाएगा, डिजिट्स कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूमरेशन क्या होता है भाई, न्यूमरेशन, न्यूमरेशन क्या होता है, इन्हीं नंबर्स को अगर हम वर्ड में लिख दें तो उसी को क्या कहा जाता है, न्यूमरेशंस कहा जाता है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड में लिख दें, है ना, किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, न्यूमरेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 23 है, 23 क्या था, एक नंबर था, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी 23 को हम ऐसे लिख दें 23, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूमरेशन कहलाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए नंबर पैटर्न की बात, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, इन दोनों को इरेज करते हैं। यहाँ देख लीजिए पहले नंबर पैटर्न क्या होते हैं। नंबर पैटर्न पे क्वेश्चन आखिरी में दिए हुए हैं, इसको बाद में किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये जान लीजिए कि नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करके आगे की गणना करें, है कि नहीं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें और फिर उसके आगे क्या आएगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करके अगर हम बता सकें तो उसको एक नंबर पैटर्न कहा जाता है। जैसे नंबर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक नंबर है 9 + 1 = क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ 19 था, यहाँ अगर हम डबल लाइन कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ 10, यहाँ 100। फिर मान लीजिए अगर 999 कह दिया जाए, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी कि 1 के आगे 000। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए जितने 9 हैं उधर इतने ही 0 आते जा रहे हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है और आगे के नंबर्स क्या आएंगे ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ 9 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो यानी कि जाहिर सी बात है अगला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 बार आएगा। 4 टाइम्स +1 = 1 के आगे कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। उसी तरह से अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 99999, इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे। इसी तरह से जितने भी हमको टर्म्स आगे फाइंड करने हो, हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके आगे फाइंड कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, नंबर पैटर्न बोला जाता है। किसी भी नंबर के बेसिस पे जो पैटर्न ड्रा हुआ है उसके हिसाब से हम आगे का नंबर फाइंड कर सकें। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखिए इसके बाद आता है जो आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बताए थे, पीछे इरेज कर दिए थे, अब देखिए आगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई मान लीजिए नंबर है 2 3 5 6, जैसे एक नंबर है, इसमें पूछा जाए कि इसमें जो 3 यूज हुआ है, ये जो नंबर यूज हुआ है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, शकल, जिसकी शकल जैसी हो, जिसका चेहरा जैसा दिख रहा हो, उसकी वैल्यू वही होगी, है कि नहीं। जैसे 3 है तो 3 क्या होगा, इसका 3 ही जैसा तो दिखेगा, ऐसा तो नहीं है 7 जैसा दिखने लगेगा। 3 है तो 3 ही दिखेगा, तो क्या कहलाएगा, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होती है। यानी कि जिस भी नंबर के बारे में हमसे पूछा जाए कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो उसकी फेस वैल्यू वही होती है जिस नंबर के बारे में पूछा जाता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 है, 5 का पूछा जाए तो 5 है, 6 का पूछा जाए तो 6 है। ठीक है, मतलब ये केवल पर्टिकुलर अपने नंबर के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनके प्लेस से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 3671
तो इसमें अगर पूछा जाए कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 से ही होगा भाई। 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। ठीक। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है, प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस मतलब क्या होता है, जगह, यानी कि ये इसकी कहीं ना कहीं इसकी प्लेस पर डिपेंड है। यानी कि जब कोई नंबर, किसी भी नंबर में कोई डिजिट उसके प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है तो क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाती है, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2571 कोई नंबर है, एक ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए अगर पूछा जाए आपसे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे ना, ये चीज़ तो जानते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, ये इसकी क्या होती है, प्लेस होती है, प्लेस वैल्यूज़ होती है। तो वंस प्लेस पे है, इसका मतलब इसका 1 टाइम्स है। टेंस प्लेस पर यानी कि इसका 10 टाइम्स है। 5 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 टाइम्स होगा। ठीक है। तो अगर 5 की हमें प्लेस वैल्यू पता करनी है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेस के ऊपर डिपेंड है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू, और जिस प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। तो 100 प्लेस पर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 500। इसी तरह से अगर 7 के बारे में पूछा जाए मान लीजिए, तो 7 क्या होगा, 10 प्लेस पर है, तो यानी कि 7 इंटू 10 इक्वल टू 70 हो जाएगा। 2 के बारे में अगर पूछा जाए तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू किस प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो प्लेस के ऊपर डिपेंड होती है, किस प्लेस पर है। जैसे ये 5 है, 100 प्लेस पर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 500 होगी। लेकिन अगर इसी का फेस वैल्यू पूछा जाता तो 5 होता है कि नहीं। तो ये होती है आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अभी इसमें देखिएगा प्लेस वैल्यू जो है अलग अलग इनके नाम भी होते हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ये प्लेस वैल्यू डिपेंड होती है ना। देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और क्या होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। देखिए प्लेस वैल्यू एक तरह मतलब 2 तरह से देखी जाती है। पहला इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में। और जो चीज़ें हम जैसे मिलियन, बिलियन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में। ठीक है। अपने यहाँ क्या होता है, जैसे लाख करोड़ में ज़्यादा बात करते हैं, है ना, तो वो सब सिस्टम क्या कहलाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम का सीरीज। देखिए क्या होता है, जैसे वंस प्लेस पे ये क्या होता है आपका, वंस प्लेस होता है, फिर उसके बाद आपका टेंस प्लेस होता है, फिर 100 प्लेस होता है, फिर 1000, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर उसके बाद क्या आता है 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लैक्स, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ये इसकी सीक्वेंस होती है, आगे भी होती है लेकिन फ़िलहाल इतने की ही ज़रूरत है आपको। क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में, यही होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक नंबर लिखना है, जैसे मान लीजिए कि 36571982 एक नंबर है बड़ा सा। अब मान लीजिए इसको अगर कहा जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में इसको क्या आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले करोड़, देखिए करोड़ के नीचे कितना है, 3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 करोड़, 3 करोड़। लाख के नीचे देखिए 10 लैक्स, तो 10 लैक्स में देखिए लाख वाला दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे। 69, 65 कितना है, ये 65 है, तो 65 हो जाएगा, 65 लैक्स, 3 करोड़ 65 लैक्स। उसके बाद 1000 क्या होगा, 71,982। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 करोड़ 65 लाख 71,982। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है,
ठीक है। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि कॉमा अगर कैसे इंसर्ट करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में और किस हिसाब से कॉमा इंसर्ट करेंगे आप इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में। तो देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसमें कॉमा कैसे प्लेस करते हैं। देखिए पहला जो कॉमा लगता है ना वो हमेशा 100 प्लेस के बाद ही लगता है, यानी कि 3 डिजिट के बाद, हमेशा इस साइड से काउंट करेंगे यानी कि राइट साइड से। ठीक है, पहला कॉमा कहाँ लगता है 3 डिजिट के बाद यानी कि 100 के बाद, फिर उसके बाद 2-2 डिजिट पे, उसके बाद 2-2 डिजिट पे आप कॉमा लगाते जाइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे 2-2 डिजिट पे ही इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट पे क्या है, लाख है, फिर उसके बाद करोड़ आ गया, उसके पहले 1000 था, उसके पहले 100 था, उसके पहले टेंस और वंस प्लेस था, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो कभी भी इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप कॉमा को इंसर्ट करिए तो कॉमा हमेशा कहाँ से इंसर्ट करेंगे, राइट साइड से, और पहला कॉमा 3 डिजिट पे होगा, बाकी सारे कॉमाज 2-2 डिजिट पे होंगे। अब लास्ट में जो बच जाता है इसमें मत सोचिएगा कि हाँ एक ही डिजिट है कैसे कॉमा लग गया, तो लास्ट में जो बच गया वो वैसे ही रहेगा। अगर आगे कोई नंबर होता तो यहाँ पर लिख दिया जाता। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में देखिए 1000 तक तो सेम होता है, जैसे यहाँ पे भी शुरुआत वैसे ही होती है, वंस प्लेस, फिर उसके बाद आपका टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000, फिर 10,000। यहाँ पे समस्या क्या होती है, 10,000 के बाद यहाँ पे लाख आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 100,000 आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है 100,000। ठीक है, इसमें 3 डिजिट को लेकर के चला जाता है एक साथ, है ना। तो इसमें कॉमा भी ऐसे इंसर्ट करेंगे तो 3 डिजिट पे करेंगे, 1000 10,000 यहाँ पे, फिर उसके बाद 100,000 आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, मिलियन आता है, ये हम लिख देते हैं इसको, यह मतलब मिलियन। मिलियन बिलियन पढ़े होंगे, सुने होंगे नाम पहले, कभी नहीं सुने होंगे तो आप देख लीजिए, मिलियन। इसके बाद 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन आ जाता है, उसके बाद 10 बिलियन, फिर इसी तरह से 100 बिलियन। ठीक है, इसी तरह से आगे चलता चला जाता है। अब मान लीजिए यही नंबर जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसी नंबर को अगर हम इसमें एग्जांपल में दें तो देखिए 33628, 33628, यहाँ से लिखाएगा 365719882। ठीक है, देखिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसको पढ़ेंगे क्या, बस पढ़ने में फ़र्क होता है, वैल्यू थोड़ी चेंज आएगी, नंबर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, बस इसको पढ़ने में अलग से पढ़ेंगे, मतलब इसके दूसरे नाम से पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिलियन, यहाँ देखिए लास्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है 10 मिलियन पे आ रहा है, फिर ये मिलियन पे आ रहा है, तो मिलियन वाले को एक साथ पढ़ा जाता है। और जहाँ पे 1000 है पूरा, इस 1000 वाले को पूरे को एक साथ पढ़ा जाता है, और ये पूरे को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 36 से क्या पढ़ेंगे 36 मिलियन 571,982। कैसे पढ़ेंगे, देखिए 36 है 36 क्या मिलियन 571,000, फिर उसके बाद 982। इसको क्या पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे। और इसी तरह से इसको वर्ड में लिखते भी हैं, है ना। जैसे इसको वर्ड में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 3 करोड़, 65 लाख है तो 65 लाख, 71,000 है तो 71,000, उसको वर्ड में लिख देंगे, है ना। इसी तरह से इसको भी हम वर्ड में लिख देंगे। आगे और कोई नंबर हो, मान लीजिए कोई और बड़ा सा नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 2317152193, जैसे ये नंबर लिखा है मान लीजिए, ये भी तो एक नंबर है। इसको अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए बिलियन, बिलियन के नीचे कितना है, केवल 2 है। मिलियन के नीचे कितना है 317 है। ये तीनों नंबर क्या है, मिलियन के नीचे हैं। आप ऐसे लिख के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, इसको इस तरह से लिख के करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए बिलियन के नीचे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 बिलियन, ओनली 2 बिलियन। क्यों, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, बिलियन के नीचे केवल हमको 2 मिला।
317 है, तो 317 किसके नीचे है? तीनों मिलियन के नीचे हैं, तो ये क्या होगा? 317 मिलियन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 152, ये क्या है? 152 किसके नीचे है? 1000 के नीचे, तो 152,000। फिर उसके बाद 193, ये अलग अलग पढ़ा जाता है 193, तो ये तीनों एक साथ आप समझ लीजिए लिया जाता है। इसमें अगर कहा जाए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर इसमें कहा जाता है कि कॉमा इंसर्ट करिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से, तो कॉमा कैसे इंसर्ट करेंगे? देखिए, जब इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में आप कॉमा इंसर्ट करते थे तो पहला वाला कॉमा 3 डिजिट पे लगता था, उसके बाद बाकी सारे कॉमाज 2-2 डिजिट पे लगते थे। इसमें क्या है? सारा कॉमा 3-3 डिजिट पे लगता है, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर कॉमा इंसर्ट करना है तो ये 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर ये 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर आगे कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे वहीं पे। जैसे इसमें लगाना है अगर मान लीजिए कॉमा, तो एक कॉमा यहाँ लगा देंगे 3 डिजिट पे, फिर उसके बाद 3 डिजिट को काउंट करके लगा दीजिए। और हमेशा कॉमा किधर से लगेगा? राइट हैंड साइड से, हमेशा अपने राइट हैंड साइड से ही कॉमा इंसर्ट करिएगा। इधर से लगा देंगे तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबके, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी नंबर आए इस तरह से। पहला नेचुरल नंबर फिक्स है, 1 को कहा जाता है, लेकिन आखिरी नेचुरल नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है। वो क्या होगा? अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। वो नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड है। जो आखिरी नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नंबर कहाँ तक गिनती जाएगी, है ना, काउंटिंग नंबर कहाँ तक जाएगा। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। तो होल नंबर्स को क्या कहते हैं भाई? जो 0 से शुरू होता है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स और प्लस उसमें एक 0 काउंट कर लीजिए, और तो वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? न्यूमरेशन पढ़ा। न्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहता है। न्यूमेरल्स क्या होते हैं? जैसे किसी डिजिट नंबर, किसी नंबर को लिखना है, जैसे 23 है, 27 है, कोई नंबर लिखना है तो सब क्या कहलाएगा? जितने भी नंबर्स होते हैं उनको न्यूमेरल्स कहा जाता है। और अगर उनको जैसे एक एक डिजिट को अलग पढ़ना है तो उनको डिजिट्स कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, या मान लीजिए 23 लिखा है तो उसमें 2 और 3 दोनों अलग अलग डिजिट हैं, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों को नंबर कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ है। नंबर पैटर्न था, तो पैटर्न क्या था कि किसी भी 2-3 लाइन दिया होगा आपके पास, उसको ऑब्जर्व करके आगे के लाइन को पता करना होगा, तो वो क्या कहलाता है? पैटर्न्स कहलाता है। उसके बाद आया आपका क्या? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे जिसकी शक्ल होती है जिस नंबर की, उसकी फेस वैल्यू वही होती है, वो किसी प्लेस पर उस डिपेंड नहीं होता है। वो कहीं पे भी रहेगा तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। जैसे मान लीजिए 5 नंबर है, 5 की फेस वैल्यू हमेशा 5 होगी, वो किसी भी प्लेस पर प्लेस्ड हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप पढ़ते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के बाद क्या? तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि देखिए, प्लेस वैल्यू 2 तरीके से डिसाइड की जाती है ना, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और इंटरनेशनल के हिसाब से। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है किसी नंबर के अंदर, अगर किसी डिजिट की वैल्यू पूछी जाए तो ये क्या होता है? इसके प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कोई नंबर की वैल्यू उसके प्लेस के ऊपर डिपेंड हो तो उसको प्लेस वैल्यू कही जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 क्या है, अगर 5 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 5 देखेंगे किसके नीचे है? लाख के नीचे है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 5 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या होगी? 3 की प्लेस वैल्यू 3 करोड़ होगी, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखेंगे आप प्लेस वैल्यू को, ये सब क्या एक तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट ही है, ये इसी को बोला जाता है। अगर कहीं आपसे चार्ट पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं सब चीज़ को क्या बोला जाता है? प्लेस वैल्यू चार्ट बोला जाता है। इसी को प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहा जाता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। 2 तरीके से पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से भी बनता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से बनता है। तो अगर इससे कहता है बनाने के लिए तो आप इस हिसाब से बनाइएगा, इंडियन के कहता है तो इंडियन के हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। दोनों एक ही तरीके का है, बस केवल नाम में फ़र्क है। देखिएगा सिर्फ उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 3 की वैल्यू आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा? 3 करोड़ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर 3 की प्लेस वैल्यू पता करेंगे तो क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? 3 किसके नीचे है? 10 मिलियन के नीचे। तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 30।
तो 30 मिलियन, इसको क्या बोलेंगे 30 मिलियन, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 30 मिलियन होगी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए कि जैसे 6 का है, 6 का अगर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे या वैल्यू पूछेंगे क्या होगा, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 6 मिलियन के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की प्लेस वैल्यू चार्ट बनती है आपकी। ठीक, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। जैसे देखिए उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द न्यूमेरल्स, यहाँ देखिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विद कॉमाज इज करेक्ट प्लेस। यानी कि आपको क्या करना है, उस नंबर्स को लिखना है और उसमें कॉमा इंसर्ट करना है जो अभी आपको पीछे बताया गया है। जैसे ए वाला लिखा है क्या 95, क्या लिखा है 95,322, 95 लाख। तो देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो लिखने में, तो आप ऐसे बना लीजिएगा 1s, 10s, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर lakhs, फिर 10 lakhs। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको लिखना है मान लीजिए जैसे 95,322, 95 लाख से लिखना है तो लैक्स के नीचे आप 95 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, लैक्स के नीचे 95 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कहा गया आपसे 322, 322, तो 100 के नीचे 3 लिख दीजिए और यहाँ क्या लिख देंगे 22, 322। अभी बीच में जो प्लेस बच गया इसकी जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, बीच में जो प्लेस बच जाएगा उसकी जगह पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखिए अब इसमें कॉमा प्लेस करना है, कॉमा। अब देखिए लाख और 10 लाख आ रहा है तो क्या है ये इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है, तो इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 नंबर पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2-2 नंबर पे लगाएंगे, तो इसके बाद लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे 95 लाख, 1000 है नहीं तो 322, 0,000 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0,000 मतलब क्या हो, कुछ नहीं होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए बी वाला क्वेश्चन है, अगर बी वाले को आपको देखना है तो बी वाले में क्या लिखा है देखिए 40 करोड़ 1030, 40 करोड़, तो यहाँ 10 लाख तक है, करोड़ फिर 10 करोड़ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 40 करोड़ की बात कर रहा है तो करोड़ के नीचे आप 40 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा करोड़ के नीचे आप 40 लिख लीजिए, 40 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1030, 1030, तो 1000 के नीचे आप 1 लिख दीजिए और 30 लिखा है तो सबसे लास्ट में 30 लिख दीजिए, यानी कि ये वाली जगह खाली हो गई, 0 लगा दीजिए। बीच में 3 0 और खाली है, 3 जगह और खाली है तो 3 जगह और 0 लगा दीजिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे 40 करोड़ 1030, इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर इसमें कॉमा इंसर्ट करना है तो कॉमा आपको बताए थे कि अगर लाख और करोड़ आता है तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से आएगा, और इसमें पहला कॉमा 3 डिजिट पे लगेगा, उसके बाद बाकी कॉमाज 2-2 डिजिट पे लगेंगे। ठीक है, उसी तरह से सी वाले में भी देख लीजिए, सी वाले में क्या पूछा गया बिलियन की बात की गई है, तो बिलियन की बात की गई है तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में सबसे पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए 1s, फिर 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे पहले लिख लीजिएगा। ऐसे लिख लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो बीच में जैसे कितने जीरोज इंसर्ट करना है ये आप भूल जाएंगे, कितना जीरो लगाएंगे। तो इस तरह से जब लिख लेंगे तो कभी भी नीचे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए लिखा है 2 बिलियन, 2 बिलियन पहले लिखा है, तो बिलियन कहाँ पे है देखिए ये है, तो इसके नीचे आप 2 लिख दीजिए, 2 बिलियन हो गया। उसके बाद क्या कहा गया 365,000, 365,000, तो यानी कि 1000 के नीचे आपको क्या लिखना है 365,000। ठीक है, हो गया 365,000। उसके बाद लिखा है 728, तो अब यहाँ लिखा है 700, तो 700 के नीचे 7 लिख दीजिए। 700 कितना लिखा है 28, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 28। तो ये हो गया आपका 2,365,728, और बीच में जितनी वैल्यूज़ बच रही हैं उनमें आप 0 इंसर्ट कर दीजिए।
ठीक है। और इसमें कॉमाज कहाँ लगता है, 3 डिजिट पे लगता है। तो 3 डिजिट पे एक कॉमा लगा, फिर उसके बाद 3 डिजिट पे कॉमा लगा, फिर यहाँ 3 डिजिट पे कॉमा लगा, है ना। ये किस में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में हमेशा कॉमा 3 डिजिट पे लगता है। इसी तरह से चौथा वाला देखिए, डी वाला। अब डी वाले क्वेश्चन में देखिए लिखा है 225 मिलियन, 225 मिलियन। तो यानी कि मिलियन की बात किया गया, तो ये मिलियन वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये है। तो इसके नीचे लिख देंगे आप कितना, 225। तो मिलियन के नीचे लिख दीजिए 225, मिलियन के नीचे लिखा गया। उसके बाद आपसे क्या कहा गया, 225 मिलियन 716,000, 716,000। तो यानी कि 1000 के नीचे कितना लिखना है, 716,000 हो गया। उसके बाद भाई क्या बोला गया, 402। तो क्या हो जाएगा 402। तो 402 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें कॉमा इंसर्ट करना है तो कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। क्या होगा, ये 3 डिजिट पे लगेगा। क्यों, क्योंकि जब मिलियन और बिलियन की बात कर ली गई या 100,000 तक की बात कर ली गई, तो हमेशा उसको समझ जाइए कि वो किस में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में हमेशा कॉमा 3 डिजिट पे लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ABCD करके, ABCD करके 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, कह रहा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो नाम भी लिखने हैं। तो देखिए पहले नंबर लिख लीजिए, 687543, 68754329, ये पहला नंबर है। दूसरा 739870, 739870 21। अगला नंबर क्या है, सी वाला है 937540, 81। अगला नंबर है डी 26000, 786। अब इसमें आपसे कहा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से लिखिए। पहला क्या करेंगे, पहले कॉमा इंसर्ट कर लीजिए सिंपली। पहला कॉमा किस पे, 3 डिजिट पे लगेगा, फिर 2 डिजिट पे लगेगा, फिर 2 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, कॉमा इंसर्ट करना सीख गए इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में। पहला कॉमा 3 डिजिट पे, उसके बाद दूसरा 2 डिजिट पे। ठीक है, पहला कॉमा 3 डिजिट पे, फिर उसके बाद 2 डिजिट पे, पहला कॉमा 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 डिजिट पे। ये कॉमा इंसर्ट हो गया। और रही बात इसके नाम लिखने की, तो नाम लिख लीजिए आगे। देखिए आगे यहीं पे नाम भी लिख लीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 6 किस प्लेस पर है, करोड़ प्लेस पर है। क्या लिखेंगे, 6 करोड़, क्या लिखेंगे, 6 करोड़ 87 lakhs 87 lakhs 54,000, क्या लिखेंगे आगे, 54,000, 54,329, क्या लिखेंगे, 329। इस तरह से लिखेंगे। तो उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, 7 करोड़ 39 लाख 87,021,
सेम ऐसे ही इसको भी लिख लीजिएगा 9,37,54,081। इसको क्या लिखेंगे 2,60,00,000 और 1000 का प्लेस गायब है तो 1000 वाला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2,60,00,786। तो ऐसे ही सिंपली आगे लिख लीजिएगा, है ना, इसको अपने आप लिख लीजिएगा, इसी तरह से लिखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेम चीज़ है, बस उसमें क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से कितने क्वेश्चन हैं, C D करके 4 क्वेश्चन हैं। इसमें से एक हम समझा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, है ना। जैसे लिखा है 98765 34, ठीक। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, आगे वाला कर लीजिएगा आप खुद ही, एक को हम समझा देते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहली रही बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में कॉमा इंसर्ट करने की, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में देखिए कॉमा इंसर्ट कैसे करते हैं, 3 डिजिट पे, तो ऐसे 3 डिजिट पे आप कॉमा लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे, देखिए इतने को एक साथ लिखेंगे, इतने को एक साथ लिखेंगे और इतने को एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1s, 10s, 100, फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर उसके बाद ये मिलियन हो जाएगा, ये 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 98 किसके नीचे आ रहा है, मिलियन के नीचे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 98 मिलियन, 98 क्या होगा मिलियंस होगा, 765,000, 65,000 THOUS क्या होगा 65,000। उसके बाद आगे क्या है 434, तो आगे लिख दीजिएगा क्या 434, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं, 3 डिजिट पे, हमेशा राइट साइड से कॉमा इंसर्ट होगा, और उसके बाद इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मिलियन के नीचे जितना है उतना मिलियन, 1000 के नीचे जितना है उतना 1000, और बाकी एंड सो ऑन। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आप खुद ही कर लीजिएगा इसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आगे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे पहला क्वेश्चन यही कहा गया कि कितना लैक्स है, यहाँ लिखा है लैख, एक इक्वल टू ये 100 मिलियन, इक्वल टू क्या लिखा है 100 मिलियन। कितने, मतलब कहने का ये है कि 100 मिलियन जो है वो कितने लाख के इक्वल है। तो देखिए ये सब समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए एक बार इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और एक बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम लिख लीजिए, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे हम देखिए इंडियन लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। देखिए सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम यहाँ से लिखें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इतनी तक की बात की जाती है। इसके बाद आगे देखिए जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो आपको पीछे भी बताए थे सेम होगा। उसके बाद
आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, आगे बढ़ता जाएगा इस हिसाब से। तो आपसे पूछा गया क्या कि कितने लाख के इक्वल होगा 100 मिलियन। तो सबसे पहले 100 मिलियन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 100 मिलियन पे आप लिख लीजिए। अब 100 मिलियन के ऊपर देखिएगा, मिलियन कहाँ है, 100 मिलियन ये है। 100 मिलियन के ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में, 10 लाख। तो यानी कि अगर 100 मिलियन होगा तो 100 मिलियन कितने करोड़ के इक्वल होगा, 10 करोड़ के। तो यहाँ सिंपली क्या फिल कर देंगे, 10 करोड़। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन है, देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बी वाला। क्या कहा गया इसमें, कितने लाख के इक्वल होगा 10 करोड़, कितने लाख के इक्वल होगा 10 करोड़। ठीक है, कितने लाख के इक्वल होगा 10 करोड़। तो अब देखिए कितने लाख के इक्वल होगा 10 करोड़, यानी कि यहाँ भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप देखिए यहाँ सिंपली देखिए केवल इंडियन स्टैंडर्ड को आपको देखना है, केवल ये वाली लाइन को देखना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ देखिए कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, यही 10 करोड़ है आपका। इसको अगर लाख में पढ़ना होगा तो कितना पढ़ेंगे, देखिए लाख कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इतना चीज़ लिख लीजिए, इतना चीज़, इतना लाख के इक्वल होगा ना। और इतने डिजिट पे कितनी वैल्यू है, 1000, कितनी वैल्यू है, देखिए लाख की बात की गई है ना, कितने लाख के इक्वल है 10 करोड़। तो 10 करोड़ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से ही हमको बात करनी है। और कितने लाख के इक्वल है, तो लाख कहाँ है, यहाँ पे है, तो इतने लाख के इक्वल होगा। तो ये कितना है, 1000 है, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो इसमें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से सी वाला क्वेश्चन है, देखिए सी वाले में क्या कहा गया, 1 बिलियन कितने मिलियन के इक्वल होगा, 1 बिलियन कितने मिलियन के इक्वल होगा।